टेम्परेचर तो सही है, लेकिन अभी जो मैं बताऊं तो अंदर गाड़ी में गर्मी लग रही है, लेकिन बाहर ठंडा है क्योंकि धूप में खड़ी है ना, तो धूप काफ़ी तेज है। और सितंबर की आज है कितनी है, 5-6 तारीख है, 7 होगी, 7 आज। ये रहे खिलाड़ियों का मेला। संडे है, संडे को पता नहीं क्यों इतना उसमें ग्राउंड में तो कम होते हैं, आज तो नज़र आ रहे हैं ग्राउंड में भी। वैसे ग्राउंड में होते हैं कम, गाड़ियां खड़ी होती हैं बाहर ज़्यादा, और ट्रैफिक देखो बिल्कुल ही कम है। एक ना क्या कहते हैं, जब कई बार मार्केट में कई थ्योरियां चलती होती है ना, क्योंकि आजकल जो पश्चिमी जगत है इनको लगता है कि जो सभ्यता है ना बस अभी अभी नई नई बनी है और उसको बस हम ही बना रहे हैं। और बना क्या रहे हैं, मतलब समझ लो, भी बोलते ही हैं वाइट मैन्स बर्डन। तो ये वाइट मैन्स बर्डन वही है कि भाई हमने दुनिया को विकसित करना है, सभ्य समाज बनाना है। और ये सभ्य देख लो ये कैसे हैं। उस सभ्य समाज के चक्कर में ये कहते हैं कि चाहे तुम दुनिया को कॉलोनाइज करो, गुलाम बनाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन भाई मतलब बेसिकली क्या जस्टिफाई करने अपने भी। मुझे लग रहा है 19वीं सदी के स्टार्टिंग में कौन था ये, इनका ब्रिटिश पोइट था कोई, उसने ये बात लिखी, रडियार्ड किपलिंग। रूडियार्ड बोलते हैं, रडियार्ड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इनकी भाषा है ये, इतनी महान भाषा जो, चलो हम आगे पीछे आगे भी बात करते रहते हैं महान भाषा, क्योंकि इनके ऊपर बर्डन है भाई। ये सुपीरियर लोग हैं तो इन्हें सभ्य बनाना है दुनिया को, इतने सुपीरियर है। तो इन चीज़ों को ना कई पूरे उसके साथ वो करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आगे प्रमोट करते हैं, देखते नहीं है भी। लाइक एक थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लो यार, है ना। तो सभ्य समाज बनाने के चक्कर में ना, मतलब वो तो कहने की बात है, वो तो अपने आप को जस्टिफाई करना है कि भी हाँ भाई हम कॉलोनाइज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं भाई, तुम्हारे फायदे के लिए। हम तुमको गुलाम बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, वो भाई तुम्हारे फायदे के लिए। तो ये तो है दुनिया, ठीक है ना। इसलिए इनकी बातों पे ना विश्वास ना करो। और दूसरा मैं ये कहने लगा था कि थोड़ा सा सोच विचार जरूर करें कि जो हजारों साल की सभ्यता है हमारी सनातन की, उन्होंने जो भी जितनी भी बातें, नंबर 1 तो ये है कि भी विदाउट एनी, क्योंकि इनका तो हर चीज़ के पीछे इनका मोटिव होता है, इनकी गलत मंशा होती है, इनके गलत इरादे होते हैं ये पश्चिमी जगत के। ये जस्टिफाई करते हैं कि देखो जी यूरोपियन पहले आए अमेरिका कनाडा में, तो ये जो है अमेरिकन जो मतलब अमेरिका कनाडा है जो, क्योंकि ये पहले यहाँ आए जब लोग मतलब अलग अलग से ही रहते थे, समझ लो। तो इसलिए क्या है कि ये देश हमारे हैं। ये नहीं कहते कि हम बाहर से आए हमने कब्जे किए, वो कहते ये हमारे देश है। तब तो कुछ था नहीं, ना कोई पासपोर्ट पूछता था, ना कोई वीज़ा पूछता था, ठीक है। इन्होंने गए जाके कब्जे किए और वो जब से अपना बना के बैठे हैं आज तक भी कहते हैं हमारा ही है ना। और अब क्या कर, उसके बाद क्या किया इन्होंने, जब इनको लगा कि यार यूरोप से तो जो भी उठ के आ रहा है, कोई फ्रेंच आ रहा है, कोई स्पेनिश आ रहा है उठ के, और फिर ये अपना वही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। फिर इन्होंने क्या कर दिया, अपनी हदबंदियाँ कर दी, बाउंड्रियाँ बना दी ना, देशों की बाउंड्रियाँ बनाई, और फिर कहा भाई ये हमारा देश है, वो तुम्हारा देश है, तुम यहाँ नहीं आओगे, तुम वहाँ नहीं आओगे। जब ये सब बंटवारे हो गए, उसके बाद भाई देखो, अगर तुमने आना है, अब आने जाने की ज़रूरत तो होती है, चलो है ना, इंसान को। तो उसके बाद फिर वही वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब शुरू किया इन्होंने। इन लोगों की हर चीज़ के पीछे इनका लालच है, कब्जे का लालच। कब्जा किया, उसके बाद उसको मतलब हथिया लिया, तो फिर वो बस भी ये अब कोई और छीन ना सके। फिर मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी
कि भाई देखो जी, ये तो हमारा लॉ है, ये तो हमारा कानून है, ये हमारा पासपोर्ट है, उसके बिना तुम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो इसलिए अब ये जब भी कोई बात होती है ब्राउन लोगों के खिलाफ, तो इनको भगाओ। हमारे देश में आए हैं, हम कैनेडियन हैं, हम अमेरिकन हैं, इनको भगाओ, ब्राउन्स को भगाओ। तो ये है, मतलब ये फिर अपना पास्ट भूल जाते हैं। पास्ट इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उसके बाद इन्होंने कब्जे करके पासपोर्ट और ये वीज़े बना दिए, बाउंड्रियां बना दी, जिसके अंदर तुम जा नहीं सकते बिना वीज़ा पासपोर्ट के। ऐसे है, ये है इन लोगों के हाल। तो इसलिए इनकी बातों पे ना यकीन विश्वास ना करो। और ये ऐसी ऐसी थ्योरियां चलाते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि वही इनको तो लगता है बस यही दुनिया और यहीं से शुरू हुई है, हमसे ही शुरू हुई है कुछ 100 साल पहले। वाइट मैन बर्डन वाली बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सभ्य बनाने चले हैं ये सनातन के अंदर। ये जो हमने चीज़ें डाली हुई हैं, ये कहते हैं ना कि मैं एक्चुअली ये बात इसलिए करने लगा था, ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास अबंडेंस है ना, खूब पेट भर दो, तो फिर हाँ भाई तुम लालच नहीं करोगे। कभी ऐसे होता है? पेट भरता है कभी किसी का? ये तो चलो खाने की, तो चलो ये है ना भाई 24 घंटे या 15 घंटे या 12 घंटे 8 घंटे बाद भूख लगनी है। यहाँ तो इंसान को पैसे की भूख नहीं मिट रही, जिसको खाना भी नहीं है। जितना मर्जी अबेंडेंस दे दो, जितना मर्जी कर लो। इसीलिए हमारे जो सनातन में बातें कही गई है ना कि कुछ चीज़ों से अपने आप को डिसिप्लिन रखना। तुमको भूख लगनी है तो लगनी है। जितना मर्जी तुम कहो कि इसका तो पेट भर गया, दोबारा नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? पेट भर गया तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बाद उसका फिर भूख लगनी है, फिर उतना ही खाएगा वो। अगर कंट्रोल में रखेगा तो हो सकता है 24 घंटे तक ना खाए। तो इसलिए कंट्रोल की बात, सेल्फ डिसिप्लिन की बात कही गई है, कानून के डर से नहीं। कई चीज़ें तो यहाँ पे क्या है, कानून के डर से मानो, और नहीं तो बस जो मर्जी करो। मॉरल चीज़ें जहाँ पे है ना, वहाँ पे जो मर्जी करो, जितना मर्जी इमोरल करो, अनएथिकल करो, वो सब जायज़ है। वो इन्होंने शिक्षाओं में भी जायज़ कर दिया, यानी उसको सही बता दिया। लेकिन जहाँ पे मॉरल और एथिकल कोई चीज़ जिस पे नहीं होना चाहिए, कानून के हिसाब से है, तो फिर वो ठीक है भाई, उसको मानो, वो मानना पड़ेगा। नहीं तो कानून डंडे से मरवाएगा। और मैंने बताया ना, सिर्फ किसके लिए बोर्ड सही नहीं लगाया हुआ था पार्किंग का, तो 99 11 गुना ज़्यादा फाइन ले रहे पार्किंग का। $9 की बजाय पूरे दिन के $9 लिखे हुए मेन बोर्ड पे, बाद में पता चला $99 दो आधे घंटे के। ऐसे हैं ये। सब जगह मटीरियलिज्म, पैसा 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 पैसा, और कुछ नहीं। तो भूख इनकी ख़त्म होती है कहीं? किसी की भी नहीं होती। आज के जो इन्होंने ट्रेंड चला दिया, पूरी दुनिया में सिखा दिया, भूख रखो जी और सपने देखो जी और बड़े देखो जी। तो अगली बातें ना, कहीं सपना देखो और कहीं कहते जी अगर खिला दिया ज़्यादा तो फिर उसके बाद नहीं मांगेगा, उसके बाद अपराध कम हो जाएंगे, लालच नहीं होगा। ये है ना, इसलिए इनकी जो ये सभ्यता की बात इसलिए मैंने की शुरू कि भाई ये चीज़ें हमारी पूरी तरह से जांची परखी हैं सनातन ने, उसके बाद ये चीज़ें बनाई हुई हैं। तो उनको ऐसे, उनकी थोड़ी ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए हम सभी को, उन वैल्यूज़ की जो सनातन की वैल्यूज़ है। हाँ, उसको अगर तुमको डाउट लग रहा है तो उसको, उसका सत्यापन करो या उसको परख लो एक बार। हमारे तो कहते ही है ना, परखो उसको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको। टेक केयर, नमस्ते। चंद्रमा कितना चमक रहा है, पूर्णिमा आज। नमस्कार। पूर्णिमा वाले दिन ज़्यादातर बहुत बड़ा लगता है, तो नहीं लग रहा है इतना बड़ा। मतलब ये कपड़ों में ज़्यादा ठंड नहीं लग रही। वैसे 13 डिग्री बता रहा है, अभी 12 के करीब होएगा। 13 मतलब थोड़ी देर पहले का बता रहा होगा। है पूरा गोल है चंद्रमा, छोटा लग रहा है बट गोल है बहुत। फुल मून है आज, फुल मून। चलिए ये दोस्तों, मिलते हैं फिर कल को। शिवरात्रि।